हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपना चैप्टर गुरुत्वाकर्षण जो है क्लास 11th फिज़िक्स का वो जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पेपरों में काफ़ी पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर से। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, चंद्रमा पृथ्वी के परितः किस बल के कारण परिक्रमण करता है। तो देखिए हमने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, ठीक है। यदि दो पिंड हमें दे रखे हैं तो वो एक दूसरे के परितः चक्कर कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा किसी बल की बात हो नहीं रही है। अगर यहाँ पर से पृथ्वी या चंद्रमा या किसी भी पिंड की बात आती है तो वहाँ पर अगर बल का पूछा जाता है कि कौन सा बल कार्य करेगा, तो हमने एक बल पढ़ रखा है, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही चीज़ इसमें भी है कि पृथ्वी और चंद्रमा जो एक पिंड पृथ्वी एक पिंड चंद्रमा मान लेते हैं, एक दूसरे को आकर्षित या फिर एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर वो किस बल के कारण होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण जी व गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध लिखिए, ठीक है। तो ये भी हमने कर रखा है। हमने जब पढ़ा था इन चीज़ों को तो हमने क्या लिखा था कि देखिए जी तरह जी में संबंध क्या होता है, जी इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर यहाँ पर से स्मॉल जी लिख लेते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ थी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर ई, ठीक है। तो यहाँ पर से जो इस तरीके से हमें वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर से जो है एम ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और यहाँ से आर ई क्या हो जाती है, त्रिज्या, किसकी? पृथ्वी की, ठीक है। तो यहाँ पर से हम आर ई लिख लेते हैं, ओके। तो जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर से क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। हमने अभी इससे 2-3 टॉपिक पहले हमें पढ़ा हुआ है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, यू, ठीक है। हम इसको किससे दिखा देते हैं, यू, ठीक है, क्योंकि कार्य जो है किसके रूप में संचित जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर से सूत्र क्या हो जाता है, यू इज इक्वल टू माइनस का जी एम ई एम अपॉन कितना आ जाता है, आर ई, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ग्रहों के गति से संबंधित केपलर का तृतीय नियम लिखिए, ठीक है। केपलर का तृतीय नियम हमने पढ़ा है। केपलर का तृतीय नियम क्या हो जाता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या फिर हम इसको कह सकते हैं टी स्क्वायर जो है किसके अनुपाती है, ए की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और अगर इसका साइन हटता है तो यहाँ पर से कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे हम किससे दिखा लेते हैं, के से, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा केपलर के ग्रहों संबंधी कौन सा नियम, तृतीय नियम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी प्रक्षेप्य के पलायन वेग का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है, प्रक्षेप्य के पलायन वेग का सूत्र, यानी पलायन वेग का हमने सूत्र पढ़ा था जब हमने क्या पढ़ा था, पलायन वेग और पलायन ऊर्जा पढ़ी थी। तो उसमें हमने पढ़ाया था पलायन वेग का सूत्र क्या हो जाता है हमारे पास, v इज इक्वल टू √2g/e, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो यही क्या हो जाता है हमारे पास, प्रक्षेप्य के पलायन वेग का सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, भू स्थिर तथा ध्रुवीय उपग्रह में दो अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, भू स्थिर उपग्रह और जो है ध्रुवीय उपग्रह, ये हमारे पास क्या है, दो उपग्रह हैं। तो हम इनके मध्य क्या लिख लेंगे, हमने लिखना है इनके मध्य अंतर, ठीक है। तो हम इनके मध्य अंतर लिख लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहली बात आती है भू स्थिर उपग्रह, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं, जो विषुवत तल में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह विषुवत तल में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका, भू स्थिर उपग्रह का। और जो हमारे पास क्या है,
ध्रुवीय उपग्रह हैं। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये तो हमारे पास विषुवत तल में करते हैं और ये हमारे पास कहाँ पे करते हैं? ध्रुवीय कक्षा में। लिख लेते हैं हम इसको, ध्रुवीय उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, परिक्रमा करते हैं। तो ये हमारे पास तो एक एक अंतर हो गया। ठीक है, तो हम इनका अब नेक्स्ट लिख लेते हैं कि दूसरा अंतर क्या है। दूसरा अंतर है भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे होता है। किसका? भूस्थिर का। तो लिख लेते हैं भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे, या हम लिख सकते हैं 24 आवर होता है। किसका? भूस्थिर का। सेकंड किसका आया? ध्रुवीय का। तो ध्रुवीय में क्या हो जाता है हमारे पास? तो ध्रुवीय में होता है कि ध्रुवीय उपग्रह का परिक्रमण काल उसकी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, क्यों? अब देखिए, ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं ना, तो उनमें अगर जितना परिक्रमण काल तब होगा जितनी उनकी क्या होगी? कक्षा, यानी कक्षा की त्रिज्या, जितने उनका कक्ष है उसके मध्य से उस बाहरी कोश के जो है त्रिज्या, यानी उसके बाहर वाले उसमें जो उसकी त्रिज्या होगी वही हमारे पास क्या कहलाती है? उपग्रह की, ध्रुवीय उपग्रह की क्या कहलाती है हमारे पास? अंतर। किसमें? त्रिज्या के त्रिज्या के रूप में हमारे पास इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर तो उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे है, लेकिन ध्रुवीय उपग्रह में क्या होता है? उसकी कक्ष की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ध्रुवीय में अगर उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगा तो जितनी उसकी त्रिज्या होगी उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगी? उतना ही उसका क्या होगा? परिक्रमण काल। अतः तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? परिक्रमण काल कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो गाइस, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, खींच लीजिए और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। आपके शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर पूरे हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से गाइस न्यूमेरिकल तो काफ़ी कम आते हैं, और न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस जो हम जिनको कहते हैं आंकिक प्रश्न, वो काफ़ी कम आते हैं। लेकिन ये चैप्टर टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण हो गया, जी तथा जी में संबंध हो गया, और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन हो गया, पलायन वेग और पलायन ऊर्जा किसे कहते हैं, ये टॉपिक गाइस काफ़ी पूछे जाते हैं पेपरों में। और ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है समझाए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या फिर आप चैनल पर क्लिक करके आपको वीडियोज़ में सारी वीडियोज़ जो है मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम जो है अपना अगला चैप्टर, तो हमारा अगला चैप्टर जो भी है, अगला चैप्टर है हमारा ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक है, ठोसों के यांत्रिक गुण जो है, हम उन अध्याय 9 है ठोसों के यांत्रिक गुण, इस चैप्टर को जो है स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।